So now I come the question. If equilibrium constant of water gives H plus and OH minus, Kw is 10 to the power minus 14, then find equilibrium constant for H plus OH minus gives water. That means आपने इक्वेशन रिवर्स कर दिया. हमारे पास इक्वेशन है H2O gives H plus and OH minus. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें 10 टू द पावर माइनस 14 दिया है. अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स करके दिखेंगे तो मैंने आपसे बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट हो जाएगा. तो इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 1/10 टू द पावर माइनस 14 which is same as 10 to the power 14. Yeah. Now another question. If the equilibrium constant for the following reactions given as H2S gives H plus and HS minus, Ka1 is 10 power minus 7 and HS minus gives H plus and H2 minus, Ka2 is 10 power minus 14, and find equilibrium constant for HS minus H2S gives 2H plus and H2 minus. तो हमारे पास दो इक्वेशन है. First equation is giving H2S gives H plus and HS minus equilibrium constant 10 power minus 7. Second equation is HS minus gives H plus and H2 minus equilibrium constant is 10 to the power minus 14. आप देखो अगर हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस 10 power minus 7 into 10 power minus 14 it will be 10 to the power minus 21. Yeah. Now the other question, if the equilibrium constant of the following reaction are given as water gives H plus and OH minus, Kw is 10 to the power minus 14, and CH3COH gives CH3CO minus and H plus, Ka is given 10 to the power minus 5, then find equilibrium constant for CH3CO minus plus water gives CH3COH plus OH minus. तो हमारे पास दो इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है. पहली इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर माइनस 5, दूसरी इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर माइनस 14. मैं इक्वेशन नंबर 2 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करने मतलब रिवर्स करके ऐड करना होता है. तो रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाएगा और ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो बेसिकली रिवर्स करके ऐड करोगे तो आपकी इक्वेशन आ गई जिसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है. तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिवर्स करा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ 1/k और उसको दूसरी वाली इक्वेशन में ऐड करा तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ Kw/k. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 10 टू द पावर minus 14 upon 10 to the power minus 5, it comes out to be 10 to the power minus 9. Now another question is given if the equilibrium constant of the following equations are given as water gives H plus and OH minus. इसका सवाल समझ गया ना. सिंपली इक्वेशन नंबर 2 को 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करें यानी कि 1 को रिवर्स करके 2 में ऐड कर दिया है. रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की जगह 1/k हो जाएगा, दैट इज 1/10 power minus 5. और जब ऐड करेंगे इक्वेशन 2 को तो उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा. राइट. या सब्ट्रैक्ट करने का सिंपल टू डिवाइड कर देना. 10 power minus 14 by 10 power minus 5 comes out to be 10 to the power minus 9. Next question is right on. It's given if the equilibrium constant of the following equations are given as water gives H plus and OH minus, Kw is 10 to the power minus 14, and CH3COH gives CH3CO minus and H plus it is K 10 power minus 5, and NH4OH gives NH4 plus OH minus, Kb is 10 power minus 5. Then find equilibrium constant for CH3CO minus plus NH4 plus water gives CH3COH plus NH4OH. तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा. तीनों इक्वेशंस लिखो. इक्वेशन नंबर 2 और 3 को रिवर्स करके इक्वेशन नंबर 1 में ऐड किया गया है. तो वही मैंने किया. सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 और 3 को रिवर्स करके 1 में ऐड करा यानी कि इक्वेशन नंबर 1 -2 -3 करना. सब्ट्रैक्ट करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड कर देते हैं. हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा Kw/k into Kb. So 10 power minus 14 upon 10 power minus 5 into 10 power minus 5. This comes out to be 10 to the power minus 4. इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना है या बेटर टू से 2 और 3 को रिवर्स करके ऐड करना है. तो 2 और 3 को रिवर्स करेंगे तो इसको कांस्टेंट 1/k और 1/kb हो जाएंगे और 1 में ऐड करेंगे तो Kw into 1/k into 1/kb same as Kw/k into Kb. Right. And another question, it's given the equilibrium constant for the reaction N2 plus O2 gives 2NO is 4 into 10 to the power minus 4. Then find the equilibrium constant for NO gives N2 plus O2. तो इसमें देखो दो काम करेंगे. पहले तो इक्वेशन को रिवर्स किया गया और फिर बाद में फैक्टर 2 से डिवाइड कर दिया गया. वही ऑपरेशन फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले N2 plus O2 gives 2NO. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें गिवन है 4 into 10 to the power minus 4. पहले इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो इट बिकम्स 2NO gives N2 plus O2. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो
it comes out to be 1/4 into 10 to the power minus 4. 1/4 into 10 to the power minus 4. In the question it must be half n2 plus half o2 because equation balance करनी पड़ेगी. So it should be NO plus gives half of n2 plus half of o2. तो आपके कोई रिएक्शन में हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को हाफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हाफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा इस इक्वेशन का, वो उस पर हाफ पावर अप्लाई कर देंगे. राइट, इसको सॉल्व कर लीजिए. हमारी जो नई इक्वेशन आएगी दैट इज NO gives n2 plus o2 हाफ n2 plus हाफ o2. उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1/2 into 10 to the power minus 2, which is same as 50. 100 by 2, answer will be 50. Clear? Now another question is given, if Kp1 for A solid plus B gaseous gives C gaseous plus D solid is X, then Kp2 for 2E solid plus 2B gaseous gives 2C gaseous and 3F solid. तो पहली इक्वेशन अगर हम लिखेंगे A solid, आप जानते हो प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स के लिए मैंने बोला था एक्टिव मास कांस्टेंट होते हैं, तो उससे इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तो अगर हम इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे which is Kp1, Kp1 will be partial pressure of C by partial pressure of B, और ये वैल्यू अपने को गिवन है X. सॉलिड्स का पार्शियल प्रेशर लिखना नहीं पड़ेगा. दूसरे एक्सप्रेशन में अगर हम देखेंगे तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज 2E plus 2E solid plus 2B gaseous gives 2C gaseous plus 3F solid. तो अगर हम इसके लिए Kp2 लिखेंगे तो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B स्क्वायर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ C बाई B की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, ये वैल्यू x स्क्वायर आ जाएगी. तो हमारा Kp2 की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर एंड दिस विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स के लिए एक्टिव मास कांस्टेंट होता है और उनके लिए पार्शियल प्रेशर लिखना ही नहीं होता है, जो कि सॉलिड्स के पार्शियल प्रेशर तो लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बिकॉज दैट इज नेग्लिजिबल वैल्यू. सो गैसेस के लिए केवल लिखना था, फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है आई देखो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो x की जगह x स्क्वायर आ गया. राइट. Now another question, if the equilibrium constant for the given equation that is CO plus H2O gives CO2 plus hydrogen is K1, CH4 plus water gives CO plus 3H2 is K2 and CH4 plus 2 water gives CO2 plus 4H2. तो आपको K1, K2 और K3 का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी. तो मैं अलग से लिख रहा हूँ पहले इस चीज़ को. So if I'll mark this equation as equation number 1, this is equation number 2. और equation number 1 और 2 को आप ऐड करो, you just add equation number 1 and 2, तो ये आपके देखिए equation number 3 आ जाएगी. अगर आप ध्यान से देखो तो ऑपरेशन के हिसाब से equation number 3 is equation number 1 plus equation number 2. जब आप ऐड करोगे तो देखो CO कट जाएगा, वाटर 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और CO2 आ जाएगा. तो यही चीज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आउट अप्लाई कर दो तो दिस इज K3 इक्वल टू, और इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है तो K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2, ये आपका रिलेशन आ जाएगा. ठीक है. Now another question is given at 527 degrees Celsius, the reaction given below have Kc not equal to 4. Ammonia gases gives half of nitrogen gases and 3/2 H2 gases. What is Kp? For the equation N2 plus 3H2 is 2NH3 gases. देखो हमें Kc नॉट गिवन है तो उसको यूनिट के साथ लिखेंगे तो ये Kc पता चल जाए, वैल्यू वही रहेगी. तो उससे अगर हम Kp नॉट निकालेंगे तो वो भी पता चल जाएगा हमें. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है H3 gaseous gives half of N2 gaseous plus 3/2 H2 gaseous. इसका Kc नॉट अगर 4 गिवन है तो वी कैन राइट Kp नॉट इज इक्वल टू Kc नॉट इंटू RT पावर डेल्टा n. तो पहले इस रिएक्शन का डेल्टा एन निकालेंगे तो नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है हाफ प्लस 3/2 और गैसियस रिएक्टेंट है 1. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1. सबसे पहले डेल्टा एन जी आ गया आपकी.
अब यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो हमारे लिए के पी नॉट की वैल्यू आ गई, के सी नॉट इज गिवन टू यू 4 इंटू आर इंटू टी, दिस इज 0.0821। टेम्परेचर दे रखा है 527 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 700 केल्विन बन जाएगा। ये आपका के पी नॉट हो गया फॉर गिवन इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, जो हमें एक्चुअल इक्वेशन N2 + 3H2 के लिए इक्विवेलेंट कांस्टेंट निकालना है, तो उस रिएक्शन को रिवर्स किया गया है और बाद में 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। तो रिवर्स करेंगे तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट 1/k हो जाएगा और 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो के नॉट सॉल्व हो गया 229.88। अब इस वैल्यू को अगर हमने फर्दर फिर से रिवर्स करके इक्वेशन लिखा तो हाफ ऑफ N2 + 3H2 इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट 1/kp नॉट आ जाएगा। और अब इस इक्वेशन को अगर फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी गिवन इक्वेशन आ जाएगी जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, N2 + 3H2 सो N2 प्लस, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया इक्विवेलेंट कांस्टेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/kp नॉट स्क्वायर। तो अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट में वही पावर अप्लाई कर देते हैं। हमारी इक्वेशन आ गई N2 + 3H2 इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट के थ्रू हम डैश लिखेंगे तो दैट इज 1/kp नॉट। kp नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा करेक्शन करना है, यहाँ पे टेम्परेचर 800 केल्विन हो जाएगा, 527 डिग्री सेल्सियस था तो टेम्परेचर विल बी 800 केल्विन। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 262.72 आएगा और फिर बाद में 1/kp नॉट स्क्वायर कर लेंगे तो 262.2 स्क्वायर करेंगे तो दिस कम्स आउट टू 1.45 इंटू 10⁻⁵। दिस इज योर आंसर। क्लियर? Now the next question, if the equilibrium constant for the given equation is N2 + 3H2 gives 2 NH3, equilibrium constant is K1, N2 + O2 gives 2 NO, equilibrium constant is K2 and H2 + half of O2 gives water, equilibrium constant is K3। आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है K1, K2 और K3 के बीच में। ठीक है, you have to find out the equilibrium constant in terms of K1, K2 and K3 for the reaction 2NH3 + 5/O2 gives 2 NO + 3 water। तो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, इक्विवेलेंट कांस्टेंट K1, K2, K3 गिवन है और चौथी इक्वेशन का इक्विवेलेंट कांस्टेंट आपको K1, K2, K3 के टर्म में लाना है। तो आप ध्यान से देखो, पहले वाली रिएक्शन को तो रिवर्स किया गया होगा, तो जैसे जैसे आप ऑपरेशन करते जा रहे हैं वही इक्वेशन के साथ अप्लाई करते जाओ। तो अगर हमने पहली इक्वेशन N2 + 3H2 gives 2 NH3, कैसे आइडिया आया कि 2 NH3 लेफ्ट में लेना है, क्योंकि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसमें NH3 लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमें 2 NH3 लिखना है लेफ्ट साइड में, gives N2 + 3H2, इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट लिखेंगे तो आ जाएगा 1/k1। अब इस इक्वेशन में आपको 5/2 O2 ऐड करना है और राइट साइड में हमें 2 NO चाहिए और 3 वाटर चाहिए। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो H2 + half of O2 gives water, इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट K2 गिवन है तो इसको हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3H2 + 3/2 O2 gives 3H2O। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट आ जाएगा K2 क्यूब। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही पावर में आ जाता है। अब जो दूसरी इक्वेशन है N2 + O2 gives 2 NO, इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट हमें दे रखा है K2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, हम राइटिंग द नंबर्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज लेट्स से 4, दिस इज 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 + 4, इक्वेशन नंबर 2 + 4 + 5 ऐड कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 + 4 + 5 करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2NH3 + 3H2 बच जाएगा, N2 बच जाएगा and that comes out to be 5/2 O2 gives 2 NO + 3 water। अपनी गिवन इक्वेशन आ गई। अब इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट अगर हम लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी, आपने इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 ऐड किया, मतलब इक्विवेलेंट कांस्टेंट सीधे सीधे मल्टीप्लाई होते जाएंगे। K2 and equilibrium constant for this reaction was K3. Okay, that was my fault. This is actually K3, so this becomes K3 cube
and now if you multiply, so it becomes K2 K3 cube upon K1. Answer आएगा K2 K3 cube upon K1. Now the another question, at a temperature 27 degrees Celsius, the following reactions have the equilibrium constant as shown below. As solid gives plus oxygen gases gives SO2 gases, its Kc is given 5 into 10 power 52. And then 2 sulfur solid plus 3 O2 gases gives 2 SO3 gases, Kc is again 10 to the power 29. आपसे पूछा गया है what is the equilibrium constant Kc and Kp for the same temperature for 2 SO2 plus O2 is 2 SO3. देखो हमें दिख रहा है 2 SO2 इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स करके 2 मल्टीप्लाई करना होगा और फिर 2 SO3 चाहिए मतलब सेकेंड वाली इक्वेशन में ऐड कर देंगे. So we'll follow the same step one by one again. So we have sulfur solid plus oxygen gaseous gives SO2 gaseous, and for this we have Kc is 5 into 10 to the power 52. If we reverse the equation, it becomes SO2 gives sulfur solid plus oxygen gaseous, and in this case equilibrium constant Kc will be equal to 1 upon 5 into 10 to the power 52, and if I multiply this equation by number 2, so it's 2 into SO2 gases gives sulfur solid plus oxygen gases. तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पावर की अप्लाई हो जाएगी, सो 5 into 10 to the power 52 square. Now in the second equation we have 2 sulfur plus 3 O2 gives 2 SO3 gases. Its Kc is given 10 to the power 29. Now if we add the two equations, so it becomes 2 SO2 plus O2 gives 2 SO3 gases. So Kc for this equation will be 10 to the power 29 upon 5 into 10 to the power 52 square. This is Kc for the equation. Now you will simplify first Kc and then we'll apply Kp is equal to Kc into RT power delta n to get Kp. So on solving we get Kc is equal to 4 into 10 to the power minus 77. Now Kp is equal to Kc into RT power delta n. So first we'll calculate delta n for the reaction. Number of gases product is 2 and number of gaseous reactants are 3, so it is minus 1. SO2 is gas, oxygen is gas, and SO3 is also gas. So we have 2 gaseous product and 3 gaseous reactants, so delta n is minus 1. So Kp is equal to Kc into R is 0.0821, and reaction takes place at 27 degrees Celsius, so temperature is 300 power minus 1. That means simply we'll divide by this number. So this will come out to be 4 into 10 to the power minus 77 divided by 0.0821 into 300. This is your Kp. So solve करेंगे तो आपका final answer Kp का आएगा. So if you solve, Kp will come out to be 1.62 into 10 to the power minus 78. अभी यूनिट पे भी ध्यान से देख सकते हो, डेल्टा एन इसका -1 आ रहा है, तो Kc यूनिट आएगी मोल्स पर लीटर पावर -1 और Kp की यूनिट आ जाएगी एटमॉस्फेयर पावर -1. Done? So this completes the lecture.